अमरावती शहर में कल रविवार 15 मार्च की रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से दोपहिया पर सवार एक पिता और उसकी बेटी की जान चली गई, जबकि दूसरी बेटी घायल होकर जिंदगी की जंग लड़ रही है। हादसे के बाद मध्यधुंध कार चालक अपने साथी सहित मौके से फरार हो गया, जिसके क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। यह दुर्घटना राजापेट पुलिस स्टेशन की सीमा में पुराने बाईपास रोड पर आनंद मार्बल फैक्ट्री के सामने हुई। बीती रात करीब 12 बजे घटित इस घटना के बाद आज तड़के 4:30 बजे के आसपास इस हादसे के लिए जिम्मेदार कार के चालक मनीष शोभानी इन्होंने राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। साथ ही हादसे के वक्त कार में सवार 2 युवक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार मायानगर निवासी गजानन श्रीराम माकोडे अपनी 2 बेटियों सपना और प्रियंका को लेकर दोपहिया पर सवार होकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सपना पुणे जाने वाली थी। उसे बडनेरा हाईवे रोड ट्रैवल स्टॉप पर छोड़ने के लिए पिता और बहन बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही राजापेट पुलिस का मोबाइल दस्ता मौके पर पहुंचा और घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती किया। इलाज के दौरान सपना माकोडे और गजानन माकोडे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रियंका माकोडे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे आगे के इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दर्दनाक घटना से मायानगर इलाके में शोक की लहर फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार 2 युवक नशे की अवस्था में थे और दुर्घटना के बाद कार से शराब व बियर की बोतलें भी मिली। हादसे के बाद कार चालक और उसके साथी कार से फरार हो गए, जिसके बाद मनीष विरुमल शोभानी नामक युवक ने खुद को उस कार का चालक बताते हुए राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित एक कैफे में काम करने वाले एक कर्मचारी पर सहकर्मी द्वारा गैस पर खाना पकाते समय हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक सरोज कॉलोनी निवासी सचिन सुधाकर शिंदे ने दर्ज की शिकायत में आरोप लगाया कि वह एक कैफे में शेफ के रूप में काम करता है। उसी कैफे में आशीष गुप्ता भी काम करता है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शनिवार 14 मार्च की रात सचिन शिंदे कैफे में काम कर रहा था। उसने काम करने वाले कर्मचारियों से कहा कि खाने की वस्तुएं ओवन में पकाए और गैस पर न बनाए, क्योंकि गैस का बर्नर खराब हो जाता है। इस बात को लेकर आशीष गुप्ता नाराज हो गया और उसने शिंदे के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और सचिन शिंदे ने आरोपी को थप्पड़ मारा। इसके बाद आरोपी भड़क गया और उसने शिंदे के साथ मारपीट करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसमें शिंदे घायल हो गया। दरियापुर के सामदा ग्राम में एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक को बड़ी कंपनी में आने सरकारी विभाग में नौकरी लगा देने का झूठा आश्वासन देकर 8 लाख रुपए से ठगने का मामला प्रकाश में आया। इस प्रकरण में दरियापुर पुलिस ने आरोपी संजय केशव कुलकर्णी को अमरावती से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में आरोपी को 17 मार्च तक रिमांड पर रखने के आदेश दिए। इस घटना के कारण नौकरी की तलाश में युवकों में खलबली मची है। अमरावती शहर के मोतीनगर इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा किए गए हमले में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली 10 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल और स्थानीय नागरिकों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। खाड़ी युद्ध के कारण चल रही रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के बीच आखिरकार अधिकारियों ने छापा मारकर कार्रवाई कर 1 दर्जन एलपीजी सिलेंडर होटल से जब्त किए। अमरावती में बाईपास रोड पर होटल गोल्डन आर्क बार पर छापा मारकर 6 सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर वहां इस्तेमाल किए जा रहे थे। राजापेट पुलिस ने आपूर्ति अधिकारी प्रवीण राउत की शिकायत पर आरोपी बार चालक सुदाम चंद झाम्बानी के विरुद्ध धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया। बडनेरा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का एक गंभीर मामला सामने आया। अज्ञात कार की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की उपचार के दौरान जान चली गई। इस मामले में पुलिस के अज्ञात वाहन और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मृतक का नाम साइनू अखंडे है। कटोरा गांव के पास स्थित मंदिर में सुंदरकांड पढ़ रही महिला के गले से मंगलसूत्र लूट लिए जाने की घटना उजागर हुई। इस प्रकरण में नांदगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। अमरावती शहर के राहटगांव परिसर में स्थित सिल्वर स्टार मंगल कार्यालय में जाकर एक चोर ने दुल्हन का पर्स चुरा लिया। इस पर्स में दुल्हन को गिफ्ट के रूप में आए 1,15,000 रुपए और महंगा मोबाइल था। यह घटना घटित होते ही नांदगांव थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना शनिवार 14 मार्च को घटी। आरोपी का नाम नारायण नगर निवासी कुणाल राजेंद्र मिश्रा है।
घर बैठे आसान काम करके पैसे कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों द्वारा लोगों को ठगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में सामने आया, जहां 27 वर्षीय एक महिला नर्स से 1,18,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। जानकारी के अनुसार महिला को 10 मार्च को टेलीग्राम ऐप पर एक अज्ञात आईडी से संदेश मिला। इसमें घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेटिंग स्टार देने से पैसे छोटे छोटे काम करके अच्छी कमाई होने का लालच दिया गया। पातुर की पुलिस फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण दौरान आज दोपहर अचानक राउंड ब्लास्ट हो जाने से मुख्यालय में कार्यरत हेड कांस्टेबल राजकुमार ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत है कि ठाकरे की हाथों की उंगलियों को गहरी चोट पहुंची। उन्हें लेकर स्थायी कर्मचारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तेज आवाज के कारण खलबली मची। कुछ समय के लिए मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया। फिर हिम्मत जुटाकर कर्मचारियों ने राजकुमार ठाकरे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स की टीम उपचार कर रही है। यह भी बताया जाता है कि प्रशिक्षण दौरान अचानक राइफल से गोली चल जाने से शस्त्रों में तकनीकी खराबी तो नहीं थी, इस प्रकार की चर्चा सुनी जा रही है। एसीपी अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में घटना की गंभीरता से जांच शुरू किए जाने का दावा पुलिस सूत्रों ने दिया। मुकुटबंद से सुअर खरीदी करने वाले 7 लोगों ने एक व्यापारी का अपहरण कर उसे वाहन में ठूसा। पश्चात कार से घाटंजी मार्ग से बोरी अरब जाने रवाना हुए। अकोला बाजार परिसर के कामटवाड़ा गांव के पास मार्ग का काम शुरू रहने से कार की रफ्तार कम हो गई। इसका फायदा उठाकर व्यापारी ने चीखना शुरू किया। गाँव के नागरिकों को बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह का संदेह हुआ। उन्होंने कार पर पथराव शुरू किए। पांडुरना और कामटवाड़ा के ग्रामवासियों ने गिरोह के सदस्य को पकड़कर बेदम पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही घाटंजी पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने 7 सदस्यों को ग्रामवासियों के चंगुल से छुड़ाया। संतरा तोड़ने के लिए गणेशपुर से बेलोनो की तरफ मजदूर लेकर जा रहा पिकअप वाहन पलटने से हुई भीषण दुर्घटना में 26 मजदूर घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत गंभीर है। उन्हें नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में 9 महिला मजदूरों का समावेश है। गणेशपुर से ये मजदूर बगीचे के संतरे तोड़ने के लिए बेलोनो की तरफ जा रहे थे। मोवाट के पास तेज रफ्तार से निकले पिकअप वाहन के चालक का सुबह 10:30 बजे के दौरान वाहन पर से संतुलन बिगड़ गया। इस कारण वाहन पलट गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन में बैठे 26 मजदूर एक दूसरे पर गिर पड़े। वे सभी मजदूर घायल हो गए। घायलों में 9 महिलाओं का समावेश है। अधिकांश मजदूर अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के रहने वाले हैं। घायलों में 10 लोगों को गंभीर चोटें आने से उन्हें नागपुर में रेफर किया गया।